Hello, students. We shall start your another poem that is given after the chapter The Ashes That Made Trees Bloom, GV. So, जो द चैप्टर है कि द आसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम, जो जापानीज टेल था, हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद ये पोएम है चिबी। सो व्हाट इज़ चिबी? टू चिबी इज टू नैग। देखो यहाँ पर नोट दिया गया है बुक में कि टू चिबी इज टू नैग। नैग मतलब मना करना, डांटना। टू कंटिन्यूसली अर्ज समवन टू डू समथिंग। हम बार बार किसी को एक चीज़ करने के लिए अगर बोल रहे हैं तो उसको कहेंगे हम नैग। ऑफन इन एन अनोइंग वे, इरिटेटेड होके, गुस्सा होके किसी को अगर हम बोल रहे हैं तो उसको कहेंगे सीवी। डिक्शनरी के हिसाब से इसका मीनिंग ये है। सो ask yourself as well as your partner, do you like it to be always told what to do or not to do? देखो, ये बच्चों को हर वक्त पेरेंट्स बोलते रहते हैं ये करो ये मत करो। सो यहाँ पर पोएट पूछ रहे हैं कि आपको अच्छा लगता है कि आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है, ये वो बार बार बताया जाए। डू ग्रोन अप्स डू दिस इन योर एक्सपीरियंस? जो बड़े हो चुके हैं, जो एजेड लोग होते हैं हमारे घर में, क्या वो ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं? क्या उनको कोई कोई काम करने के लिए मना करता है या फिर कोई काम करने के लिए टोकता है? सो व्हेन माइकल वाज 5 years old, his mother took him to a nearby school for admission. जब माइकल एक बच्चा जब 5 साल का था, उसकी मदर एक स्कूल में ले गई उसके एडमिशन के लिए। द टीचर आस्क्ड, व्हाट डज योर मदर कॉल यू एट होम? उन्होंने पूछा कि व्हाट डज योर मदर, व्हाट इज़ योर नेम एट होम? तो आपका निक नेम क्या है? माइकल डोंट केम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई। सो 5 साल का बच्चे का आंसर क्या था कि हर वक्त मेरी मॉम मुझे क्या कह कर बुलाती है? माइकल डोंट, माइकल डोंट। सो देखो, इससे पता चलता है कि हम छोटे बच्चों को बहुत सारी चीज़ों के लिए मना करते हैं। डोंट डू दैट, डू दिस, डोंट डू दैट, ये मत करो वो करो। सो वी शैल रीड द पोएम नाउ। Grown up says things like speak up, don't talk with your mouth full, don't stare, don't point, don't pick your nose। देखो, ये सारे वर्ड्स में डोंट, सारे सेंटेंसेस में डोंट लिखा गया है। स्पीक अप, बोलो अपने मुंह में खाना भर के। डोंट टॉक विथ योर फुल माउथ मतलब अपने मुंह में खाना भर के मत बोलो। डोंट स्टेयर, डोंट स्टेयर मतलब किसी चीज़ को ऐसे घूरो मत। डोंट पॉइंट, किसी चीज़ को अंगूठा मत दिखाओ। डोंट पिक योर नोज़, अपने नाक ऊपर मत करो। सिट अप, से प्लीज़, लेस नॉइज, शट द डोर बिहाइंड यू, डोंट ड्रैग योर फीट, हैवेंट यू गॉट ए हैंकी, टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट। सो ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ग्रोन अप्स हमेशा बच्चों को देते रहते हैं। बैठ जाओ, प्लीज़ बोलो, नॉइज़ मत करो, दरवाज़ा बंद करो, अपने पैरों को ऐसे मत ड्रैगिंग करो। तुम्हारे पास हैंकी नहीं है क्या? हैंकी मतलब हैंडकरचिप, रुमाल नहीं है क्या? टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट, अपने पॉकेट में से अपने हाथ निकालो। पुल योर सॉक्स ऑफ, स्टैंड अप स्ट्रेट, से थैंक यू, डोंट इंटरप्ट, नो वन थिंक्स यू आर फनी, टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल। तो अपने सॉक्स को ऊपर खींचो, सीधा खड़े रहो, थैंक यू बोलो। इंटरप्ट मतलब डोंट मेक डिस्टर्बेंसेस, यहाँ पर बीच में आके मत बोलो। तुम्हें कोई भी फ़नी नहीं सोचता। टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, टेबल से अपना एल्बो निकालो। कैंट यू मेक योर ओन माइंड ऑफ अबाउट एनीथिंग? सो ये जो 2 सेंटेंसेस है पोएम के लास्ट में, ये थोड़े आयरनिकल हैं। आयरनिकल मतलब जो सारी चीज़ें आप अगर छोटे बच्चे हो तो पेरेंट्स आपको बोलते रहते हैं, आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए बोलते रहते हैं, लेकिन आप जब ग्रोन अप हो जाते हो, थोड़े बड़े हो जाते हो, तो वो बोलते हैं कि कांट यू मेक अप योर ओन माइंड अबाउट एनीथिंग? क्या किसी भी चीज़ के लिए तुम खुद अपने दिमाग से किसी चीज़ को डिसाइड नहीं कर सकते क्या? सो ऐसा वो बोलते हैं। जब छोटे होते हो तो हर वक्त वो खुद पर, अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होने के लिए बोलते हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए बोलते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हो वो बोलते हैं कि आपको अपना दिमाग खुद लगाकर
कोई भी डिसीज़न लेना सीखना चाहिए। ये जो दो लाइन है पोएम के, ये आपको ग्रोन अप होने के बाद सुनने को मिलेगा। जैसे कि माइकल रोजन इसके पोएट हैं। सो पोएट के बारे में देखेंगे हम। माइकल वेन रोजन, ये बॉर्न हुए थे 1946 में यूनाइटेड किंगडम में। मूवीज़ हैं इनकी चॉकलेट केक, वी आर गोइंग ऑन ए बियर हॉन्ट, एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, वैटफोर्ड बॉयज़ ग्रामर स्कूल। और ये पोएट का पिक्चर है। पोएम का जो समरी है, ये पोएम प्रेजेंट्स द कंट्राडिक्टरी मतलब डिफरेंट, जो कि बहुत ही डिफ्रेंशिएट करते हैं हम। ओडिया यदि कहवा पार्थक्य सृष्टि करुवा बिहेवियर पेरेंट्स एंड अदर एल्डर्स हु रेप्रिमांड फॉर रॉन्ग डूइंग्स। रेप्रिमांड मतलब डांटना, रोकना। वो हर वक्त किसी गलत काम के लिए रोकते रहते हैं, टोकते रहते हैं। दे often टॉक अबाउट डोंट एंड एक्सपेक्ट चिल्ड्रन टू बी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। वो हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं, आशा रखते हैं कि बच्चे पॉजिटिव रहें, ऑप्टिमिस्टिक मतलब हर चीज़ के लिए हाँ बोलें। However, the norms of the society to make civilized and cultured individuals often restrict the natural tendencies of the children. इस पोएम का मतलब यही है कि हमारे सोसाइटी के जो रूल्स हैं कि बच्चे को सिविलाइज्ड रहना है, जेंटल होना है, उसको अच्छे संस्कार मिलने चाहिए, उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे का जो उसका नेचुरल टेंडेंसी होता है, जो उसके जन्म से उसका जो अभ्यास होता है, बच्चों का जो खुद का जो उनके अंतरीण गुण होते हैं वो डेवलप नहीं हो पाते। द एम ऑफ द पोएट इज़ नॉट टू प्रीच बट टू चेक द रूड बिहेवियर ऑफ द एल्डर्स। सो पोएट क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बच्चों को प्रीच नहीं करना चाहिए, उनको प्रवचन नहीं देना चाहिए, सिर्फ उनका जो रूड बिहेवियर होता है उसको सिर्फ कंट्रोल करना चाहिए। द पोएट discusses the contrasting expectations and reality. Parents and other elders constantly nag about everything a child does. So पोएट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं क्या, जो पेरेंट्स के जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं और जो रियलिटी होती है उनमें वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और बार बार बच्चे को जो नैग किया जाता है, मना किया जाता है, उसके बारे में बोल रहे हैं। दे टॉक ऑफ फ्री एंड एक्सप्रेशन बट पुट कंडीशंस बिफोर इट। पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो चाहते हैं कि बच्चों के बिहेवियर अच्छे हों, वो चाहते हैं कि बच्चे अपने फीलिंग्स को, अपने ओपिनियंस को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाएँ, लेकिन उसके पहले वो कंडीशंस रख देते हैं। फॉर देम टॉकिंग विथ यूथफुल इज़ अ बैड मैनर। लेकिन उनके लिए क्या होता है कि बहुत यूथफुल होके बात करना बैड मैनर होता है। दे डोंट वांट द चिल्ड्रन टू स्टेयर एट पॉइंट और पिक देयर नोज। ये सारी जो बिहेवियर्स है वो मना करते हैं। वो चाहते हैं कि बच्चे थैंक यू बोलें, प्लीज़ बोलें, अच्छे बिहेवियर्स यूज़ करें। लेकिन चाइल्ड जब ग्रोन अप हो जाता है, यंग चाइल्ड हैज़ ग्रोन अप बट इनकेपेबल ऑफ टेकिंग द डिसीजन ऑन हिज ओन। जब वो बड़ा हो जाता है लेकिन वो खुद अपना डिसीजन नहीं ले पाता है, देन द सेम एडल्ट एक्सपेक्ट फ्रॉम द चाइल्ड टू टेक एन इंडिपेंडेंट डिसीजन। वो हमेशा ज़िंदगी भर उसको अपनी इंस्ट्रक्शन से हिसाब से चलाते हैं, लेकिन बड़े हो जाने के बाद उससे एक्सपेक्ट करते हैं, आशा रखते हैं कि वो अपना डिसीज़न खुद ले पाए। सो पोएट यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हमें बच्चों को सिर्फ उनका र्यूड बिहेवियर, उनको उनकी र्यूड बिहेवियर को रोकना चाहिए सिर्फ, उनके जो नेचुरल टेंडेंसीज़ हैं, उनके जो गुण हैं, अंतरीण गुण, उनको नहीं दबाना चाहिए, उसको डेवलप करने के लिए उनको एनकरेज करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम। दिस इज़ द क्वेश्चन आंसर। When is a grown up likely to say this? Don't talk with your mouth full. When the kids are eating and have their mouths full. When are you likely to be told this? Say thank you. कब आपको थैंक यू बोलना चाहिए? When someone offers them with something or someone helps them.
When do you think an adult would say this? No one thinks you are funny. When children are told to perform some activity and they are feeling shy. कुछ काम करने के लिए दिया गया हो और आपको शर्म आ रही होगी तो आपको बोला जाएगा नो वन थिंक्स यू आर फनी। जो लास्ट लाइन है वो दो प्रोहिबिशंस नहीं है, ये इंस्ट्रक्शन है। देखो लास्ट का जो लाइन था, व्हाट इज द एडल्ट नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू डू? डू यू थिंक द पोएट इज सजेस्टिंग दैट इट इज दिस इज अनरीजनेबल? व्हाई? फिर लास्ट लाइन का मीनिंग क्या है, यही समझाना है हमको। प्रोहिबिशन नहीं है, प्रोहिबिशन मतलब जब हम किसी चीज़ के लिए मना करते हैं। जो सारे पोएम में है वो सब बड़े डोंट डोंट है, लेकिन लास्ट का दो लाइन हो जो इंस्ट्रक्शन है। क्या है ये? आयरनिकल है। आयरनिकल मतलब पोएम के पहले पार्ट से पूरा उल्टा है। इन दिस लाइन्स द एडल्ट इज नाउ आस्किंग द चिल्ड्रन टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन। वो बोल रहे हैं कि बच्चे को डिसीजन इंडिपेंडेंटली लेना चाहिए। येस द पोएट इज सजेस्टिंग दैट दिस इज अनरीजनेबल बिकॉज एट ऑल टाइम्स द ग्रोन अप्स एक्सपेक्ट चिल्ड्रन टू लिसन एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एडल्ट्स ब्लाइंडली एंड सडनली दे वांट देम टू टेक देयर डिसीजंस। ये अनरीजनेबल है मतलब ये सही नहीं है। ये ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି କହିବା ये ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଜୀବନ ସାରା ସେମାନେ ତାକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ଦେଉଥିଲେ, ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସକୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବଡ଼ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ସଡନ୍ଲି ନିଜ ଡିସିଜନ୍ ନିଜେ ନେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3, why do you think grown-ups say the kind of things mentioned in the poem? Is it important that they teach children good manners and how to behave in public? I think the grown-ups say the kind of things mentioned in the poem in order to teach children the decent and proper ways of doing things. Yes, it is important that the adults teach children good manners and how to behave in public because they have experienced and learned these things. यहाँ पर क्वेश्चन है कि ग्रोन अप्स को ये सारी चीज़ें सिखाना, गुड मैनर्स सिखाना, पब्लिक में कैसे बिहेव करना, ये सिखाना ज़रूरी है क्या? हाँ ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं ग्रोन अप्स, उनका बहुत ज़्यादा अनुभूति होती है लाइफ में और वो बहुत सारी चीज़ें सीखे हुए होते हैं, इसीलिए उनको बच्चों को वो सिखाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनकी जो नेचुरल टेंडेंसीज है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम CB. Go through this video, understand the poem and do the question answers. Thank you for watching the video. Bye.